कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। चतुर्थ अध्याय, चतुर्दशोध्याय, स्कंद 11वां। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, यह ज्ञान मैंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को बताया था। इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है और उसके बाद परंपरा से यह ज्ञान आगे बढ़ा। ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश दिया और उनसे भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलस्त्य और क्रतु, इन 7 प्रजापति महर्षियों ने ग्रहण किया। और उसके बाद इन ब्रह्म ऋषियों की संतान देवता, दानव, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किमदेव, श्रम और स्वेद आदि दुर्गंध से रहित होने के कारण जिनके विषय में ये देवता है या मनुष्य ऐसा संदेह हो, वे द्वीपांतर निवासी मनुष्य किम कहलाते हैं। और किन्नर कहते हैं मुख तथा शरीर की आकृति से कुछ कुछ मनुष्य के समान प्राणी, नाग, राक्षस और किम पुरुष कुछ कुछ पुरुष के समान प्रतीत होने वाले वानरादि प्राणी, वे किम पुरुष हैं। आदि ने इससे पहले अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्मा ऋषियों से प्राप्त किया था। ये ज्ञान जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएं सत्व, रज और तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न हैं। इसलिए उनमें और उनकी बुद्धि वृत्तियों में भी अनेकों भेद होती हैं। इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेद वाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उससे विभिन्न अर्थ निकालना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार स्वभाव भेद तथा परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध पाखंड मतावलंबी हो जाते हैं। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है। इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं है। अनेकों बतलाते हैं। पूर्व मीमांसक धर्म को, साहित्याचार यश को, काम शास्त्री काम को, योगवेता सत्य और समदम आदि को, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को और लोकायतिक भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ परम लाभ बतलाते हैं। कर्म योगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म उनके फलस्वरूप जो लोक मिलते हैं वे उत्पत्ति और नाश वाले हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनसे दुख ही मिलता है और सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान की है। उनसे वे जो सुख मिलता है वह तुच्छ ही है, नगण्य है। अतः और वे लोग भोग के समय भी असूया आदि दोषों के कारण शोक से परिपूर्ण है। इसलिए इन विभिन्न साधनों के फेर में न पड़ना चाहिए। प्रिय उद्धव,
सब ओर से निरपेक्ष बेप्रवाह हो गया है, जो सब ओर से बेप्रवाह हो गया, निरपेक्ष हो गया, किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे ही समर्पित कर चुका है, परमानंद स्वरूप में उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगा हूँ। इससे वह जिस पुरुष का अनुभव करता है वह विषय लोलुप प्राणियों को किसी प्रकार नहीं मिल सकता है, जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित अकिंचन है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज इंद्र का। उसके मन में न तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और न वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों को और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितनी प्रियता में उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी एवं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं है, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति सम्मान दृष्टि रखता है। उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घुमा करता हूँ कि उसकी चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, यहाँ तक कि शरीर आदि में भी अहंता ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेम के रंग में रंग गया, जो संसार की वासनाओं से शांत उपरत हो चुके हैं और जो अपनी महत्ता उदारता के कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं। किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है उसे और कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से प्राय विषयों से पराजित नहीं होता। उद्धव, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशियों को पूर्णतया जला डालती है। उद्धव, योग साधना, ज्ञान विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं हैं जितने दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय है। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र जाति दोष से मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चांडाल हैं। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित हैं, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त, धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भलीभांति पवित्र करने में असमर्थ है। उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त, धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भलीभांति पवित्र करने में असमर्थ है। जो जन्म से चांडाल हैं, जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघल कर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आंखों में छलकने नहीं लगते तथा अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतराने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघल कर एक ओर बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है,
कभी लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है तो कभी नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता, निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरी भक्ति के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। उद्धव जी, मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों ज्यों चित्त का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उसमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में ही तल्लीन हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसलिए तुम